नेता एक नटवर लाल कोचाधामनी से आया है। मुझको जब अंदेशा हुआ कि बीजेपी जदयू अंदर अंदर मिली भगत कर रही है, मैंने उस वक्त उसके टिकट को पैर से कुचल दिया और आज मेरे उस कुचले हुए टिकट को दांत से उठाकर मुजाहिद लेकर आया है। और वो आया है धोखा देने के लिए। इनको पहचानो। मुजाहिद जब बस्ती में फिरता है तो गोदरा की जली हुई माओ की याद आती है कि नहीं आती है? तो बाप के कातिल को बस्ती में इज्जत से बैठाओगे, गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ मेरे भाइयों, बोलो मुजाहिद को कि तू सलाम करेगा कि जय श्री राम करेगा। तेरा आका सलाम करने से मना करता है। इन ये देश न हिंदू का न मुसलमानों का, 123 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। तुम आराम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई सलाम करने से रोकेगा, किसी के बाप की मजाल नहीं है। तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन और कन ने खाई है कसम। दिगलबाग के किसानों ने, नौजवानों ने खाई है कसम कि दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। लालू के राज में भी मुसलमानों को नौकरी में हिस्सेदारी कम दी गई। सुरजापुरी 24.5 लाख नौकरी में हिस्सेदारी 39,000 मिली 15,000। शेरशाह आबादी 13 लाख नौकरी में 21,000 मिली 5,500 हिस्सा। सबने दिया कि नहीं चोट हमको? आंखों को तो राहत मिल गई है, उन्हें देख रहे हैं। दिल बेचैन उनको सुनने के लिए है। हम मेरे सलीम साहब और आपके दरमियान में ज्यादा दखल नहीं होना चाहते, चूंकि फरियादी हूं इसलिए गुजारिश करना जरूरी है। आपको मालूम है मैं तीसरी बार उम्मीदवार की हैसियत से आया हूं। पहली बार 2014 में जबकि जदयू को भाजपा से अलग कराया था, मैं आपके दरमियान में आया था और उस वक्त मौलाना जनाब असराउल्लाह कासमी साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जब मुझे यह लगा कि मौलाना और मेरे आपस में लड़ने और नीतीश कुमार की साजिश की वजह से या फिरका पर जमात अपना कदम जमा सकती है, मेरे अजीजों, मैंने मौलाना से कहा भी नहीं, मैंने अपना फर्ज समझा, मैंने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। और 2019 में मेरा हक बनता था कि मैं जीतूं, लेकिन किशनगंज जिला से मैं जीत गया। पूर्णिया जिला के 2 असेंबली हलके में मुझे कम वोट आए और मेरी कश्ती किनारे डूब गई। आपका मैं एहसानमंद हूं कि आपने उस वक्त भी मुझे यहां से फतह और कामरानी से हमकरार कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे कि आपने वोट देकर और मैंने कुर्बानी देकर जिस आलिम दीन को, फकीहुन नफ्स आलिम दीन को पार्लियामेंट भेजा, जब हमारी शरीयत पर तलाक बिल के नाम से हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। आप गवाह हैं। अल्लाह का शुक्र है, चीन में कोई किसी का दरवाजा खोलेगा तो हिंदुस्तान में उसका दरवाजा कोई तोड़ेगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे मामले में हमारे आलिम दीन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है आज कांग्रेस का कोई नेता, कोई वर्कर बस्ती में जाता है तो मेरा जवान भी अब मुंह खोलने की उसे इजाजत नहीं दे रहा है। ये बेदारी हमारे दरमियान में आ गई है। पार्टी नाकारा, बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाली, बेशुमार फसाद कराने वाली, और जो उसका जीत कर रुकने पार्लियामेंट गया वो इतना नाकारा कि आपके किसी मसले की लड़ाई नहीं लड़ सका और आपने आज उसको जमानत जब्त करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। दूसरा नेता एक नटवर लाल कोचाधामनी से आया है। मुझको जब अंदेशा हुआ कि बीजेपी जदयू अंदर अंदर मिली भगत कर रही है, मैंने उस वक्त उसके टिकट को पैर से कुचल दिया और आज मेरे उस कुचले हुए टिकट को दांत से उठाकर मुजाहिद लेकर आया है। और वो आया है धोखा देने के लिए। इनको पहचानो। 3 महीना पहले मोदी भगाओ भारत बचाओ और MIM बीजेपी की बी टीम बोलता था कि नहीं बोलता था? लेकिन आज इससे पूछो, ए मुनाफिक, तू कल तक जिस बीजेपी को दुश्मन कहता था, आज तू उसके कदमों में सर रखकर उसका तलवार क्यों चाट रहा है?
इस जमीन फरोश ने अपने जमीन का सौदा कर लिया है और मोदी का नाम लब पर आता है तो हमारे सामने में गोधरा में हमारे माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत और इस्मत की चीख और दर्दनाक तस्वीर होती है। दूध पीते बच्चों को माँ के गोद से आग में फेंका गया, यही मोदी का जमाना था वहां। क्या वो दर्द आपको नहीं बाकी है? दर्द है कि नहीं जिंदा? तो क्या मुजाहिद जब बस्ती में फिरता है तो गोधरा की जली हुई माओ की याद आती है कि नहीं आती है? तो बाप के कातिल को बस्ती में इज्जत से बैठाओगे, गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ, तो आज फैसला लोगों ने कर लिया है कि तुम बज़ाहिर धोखा दे रहे हो। नरेंद्र मोदी को तुम वजीर आजम बनाना चाहते हो, जो सीए का कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान करना चाहता है, जो बंगला भाषियों को निशाना बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठी की बात अभी यहाँ पर पूर्णिया में भी कह के गया है। पूर्णिया में उसके लीडर ने कहा है कि ना आदाब चलेगा ना सलाम चलेगा, यहाँ सिर्फ जय श्री राम चलेगा। सुना कि नहीं सुना आपने? मेरे भाइयों, बोलो मुजाहिद को कि तू सलाम करेगा कि जय श्री राम करेगा। तेरा आका सलाम करने से मना करता है, लेकिन मैं उनके आका को कह देना चाहता हूँ कि राम भटो, राम के आदर्शों का पालन करो। राम महान था, उनकी हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये देश न हिंदू का न मुसलमानों का 123 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। तुम राम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई सलाम करने से रोकेगा, किसी के बाप की मजाल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, और समझो ये तीर नहीं है, ये तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। इसलिए आज में हमारे लोगों ने पहचान लिया है कि नरेंद्र मोदी के नफरत के इस फूल को सीमांचल में खिले। कबूतर के अंडे से चील निकल सकता है क्या? नहीं। तो उनको कह दो कि कबूतर के अंडे से चील नहीं निकल सकता, तो सीमांचल के इस अमन और आस्ती के इलाके से नफरत का सौदागर भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आज नारे बुलंद हो रहे हैं, हर तरफ नौजवान नारे लगा रहे हैं। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन और कन ने खाई है कसम, दिगलबाग के किसानों ने, नौजवानों ने खाई है ये कसम कि दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। देखो, लड़ाई बहुत लड़नी है। उन पार्टियों को वोट दोगे तो वो गुलाम बनकर रहेंगे, और अख्तुल ईमान को वोट दोगे तो अख्तुल ईमान बैरिस्टर सुनील अवैसी का बाजू पकड़कर एक आजाद आवाज पार्लियामेंट में उठाएगा। याद रखो, अब तक हमारे बुजुर्गों ने वोट देकर सरकार बनाई है, सरकार गिराई है। मुबारकबाद के मुश्ताक हो नौजवानों के बैरिस्टर की आवाज आपने सुनी है। बैरिस्टर ने कहा जिस वोट से सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है। तुमने अगर अपने अकल का इस्तेमाल किया, उस वोट से तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है, और उस वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए आओ, पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, गुजरात में मोदी ने हमें कटवाया, बीजेपी तो दुश्मन है ही, लालू के राज में भी मुसलमानों को नौकरी में हिस्सेदारी कम दी गई। सुरजापुरी 24.5 लाख नौकरी में हिस्सेदारी 39,000 मिली 15,000। शेरशाह आबादी 13 लाख नौकरी में 21,000 मिली 5,500 हिस्सा। सबने दिया कि नहीं चोट हमको? तो पार्टी का एक नारा है, नारा लगाता हूं, मैं बैठ जाता हूं और कायद को आपके हवाले करता हूं। बोलो, मैं जो बोलूंगा बोलोगे? बाजू लहरा के बोलो। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, MIM, पतंग का निशान, बैरिस्टर सुनील अवैसी और दिगलबाग के नौजवान। एक आखिरी बात,
अब उनके हौसले पस्त हो गए हैं, जलसा करने की हिम्मत नहीं करते। अब वो पैसे बांटने लगे हैं, अफवाह उड़ाएंगे, उधर वोट नहीं है, उधर वोट नहीं है। इन दल्लालों का गला पकड़ना, फोटो लेना कि तुम्हारे किस बाप ने बताया कि वहां उनका वोट नहीं है, इन झूठों को सलाम है। दूसरा, ये पैसे तकसीम करें, पैसे लूट लेना, लुटेरे को लूटने में गुनाह नहीं है, मुफ्ती जावेद अतर से पूछ लो। और अगर अच्छा करना, मुंह में मत डालना, पाखाना और पेशाब का घर उस पैसे से बना लेना, क्योंकि लूटे हुए पैसे आपके हैं। लेकिन अपना वोट तलवार है, तलवार जालिम के हवाले नहीं, सिपाही के हवाले करना। अख्तरुल ईमान के पास पैसा नहीं है, लेकिन अखलास बड़ा एक दिल है, कदम डगमगाते नहीं है। अख्तरुल ईमान ने इरादा किया है कि बेरिज़्ज़तुद्दीन अवैसी की पाकीज़ा सियासत को कायम करने, इस इलाके के दलित, हिंदू, मुस्लिम सबको हक दिलाने में खून का आखिरी कतरा भी इस्तेमाल हो जाए तो अपनी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा उनके लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।